Hello everyone, this is Sandeep Barela. Welcome to my channel Physics Munitions. लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 प्रॉब्लम तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की. ओके, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ विद प्रॉब्लम नंबर 37. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से. 37 HCB. ओके, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लोकेट द इमेज फाउंड बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन द फिगर. तो जो डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम क्या गिवन है, ये अपने पास में कोई स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर अपना एक सोर्स है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और ये डिस्टेंस अपने को गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर. ओके, सोर्स की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 25 सेंटीमीटर. ऑलराइट, तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.0, और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5. तो हमसे पूछ रहा है कि इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा. तो सिंपल है क्वेश्चन, क्या यहाँ से रेज चलेंगी ऐसे और इधर जाएगी, राइट. तो ये रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको साइन कन्वेंशन क्या बताया गया है, साइन कन्वेंशन हमेशा वही लेना है कि जिस डायरेक्शन में रेज जा रही होंगी उस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करिए. तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करूँगा तो फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में, μ2 अपॉन v माइनस, या फिर म्यू से अगर रिप्रेजेंट नहीं करना है, फिलहाल वैसे म्यू ही गिवन है, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल्स μ2 माइनस μ1 ओवर r. ये तो होता है स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, राइट, जिसमें μ2 क्या रिप्रेजेंट करता है, μ2 रिप्रेजेंट करता है जिसमें रे एंटर कर रही है जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में, राइट. μ1 क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है. तो यहाँ पर देखो रे एंटर कर रही है 1.5 वाले में, तो μ2 की वैल्यू कितनी है अपनी, 1.5. v मुझे चाहिए पोजीशन ऑफ इमेज, माइनस μ1 कितना है जिसमें से आ रही है रे, दैट इज 1. u कितना है, u है अपना -25. माइनस क्यों, क्योंकि रे इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव ये लेंगे हम, तो मेजरमेंट इधर ले रहे हैं, ठीक है. इक्वल्स μ2 दैट इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इज +20 और -20 इसी डायरेक्शन में, दैट मीन्स +20. राइट, क्लियर है. ये इक्वेशन सभी को समझ में आई होगी कि कैसे हम लोगों ने बनाया है. ऑलराइट, तो आ जाओ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 1.5 ओवर v इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज 1/40 माइनस 1/25. राइट, तो जब यहाँ से आप लोग इसको कितना लिख लूँ मैं, 1.5 को 3/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता. चलो इधर लिखते हैं, 3/2v शुड बी इक्वल, इसका एलसीएम ले लीजिए आप. इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं हम लोग, 25 मल्टीप्लाइड बाई 40, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 25 माइनस 40, 25 माइनस 40. ओके, 2 से चाहो तो इसको आप जो है डिवाइड कर सकते हो 20 टाइम्स, राइट. तो देखो आप जरा, अपनों को कितना मिला ये, विच इम्प्लाइज 3 ओवर v इक्वल्स 25 माइनस 40, 40 माइनस 25 कितना हो गया, -15 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 25. राइट, क्लियर है. ओके, अब देखो इसको 5 से जो है हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 3 टाइम 4 टाइम्स. ओके, तो अपनों को कितना मिला, देखो 3 से 3 ये इधर साइड भी निकल लिया, तो ये आया अपना v की वैल्यू -100 सेंटीमीटर. माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है ना, तो माइनस का मीनिंग क्या हुआ कि जो रे बन रही है वो इधर साइड में, मतलब जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, इधर बन रही है. कितने पर, -100 मतलब 100 सेंटीमीटर पर. तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि रे बेसिकली यहाँ पर जाने के बाद में जब रिफ्रैक्ट कर रही है तो ये जो अपनी इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज बन रही है, राइट. ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ठीक है. तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इमेज की पोजीशन क्या होगी, v इक्वल्स 100 सेंटीमीटर, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें, फ्रॉम, कहाँ से आई है ये, यहाँ से, राइट, फ्रॉम द सरफेस, किसकी साइड में है ये, ऑन द साइड ऑफ s, ऑन दिस साइड ऑफ
सोर्स या फिर एस लिखना चाहो एस लिख सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 38 HCV। ऑलराइट, a spherical surface of radius 30 centimeters separates two transparent media A and B with refractive indices 1.33 and 1.48 respectively। तो इसका पहले एक काम करते हैं, हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई रिफ्रैक्टिव मीडिया है, ठीक है, सॉरी सरफेस है, जो कि दो मीडियम को अलग करता है। ओके, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। तो आर कितना गिवन है अपना? 30 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। अब कौन सा मीडियम कौन सा है इसने ये बताया है, द मीडियम ए इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड, दैट मीन्स ये मीडियम ए है और ये मीडियम क्या है अपना? बी है। तो ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है अपना? 1.33 और बी का कितना गिवन है? 1.48। ये अपने को गिवन है, ठीक है। वेयर शुड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन मीडियम ए? मान लीजिए कहाँ पर प्लेस किया अपनों ने? यू डिस्टेंस पर प्लेस किया, मीडियम ए में बोल रहा है कहाँ प्लेस किया जाए, सो दैट द पैरेक्सियल रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन एट द सरफेस। अच्छा, अगर यहाँ पर अपनों ने प्लेस किया तो क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ से जो रेज जाएंगी फाइनली वो क्या हो जानी चाहिए? आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जानी चाहिए। पैरेलल का मीनिंग क्या हुआ? क्या पैरेलल का मीनिंग हुआ कि वी अपना कहाँ बनना चाहिए? वी बनना चाहिए अपना इनफाइनाइट पर, राइट? वी इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। अब अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग सिंपली, N2 ओवर V माइनस N1 ओवर U इक्वल्स N2 माइनस N1 ओवर R, राइट? N2 क्या है इस केस के लिए? क्या इधर रेस जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, तो N2 कितना है? क्या N2 है 1.48 डिवाइडेड बाई V कितना है? इनफाइनाइट, माइनस N1 कितना है? 1.33 डिवाइडेड बाई U कितना है अपना? कैलकुलेट करना है, लेकिन डायरेक्शन तो पता ही है, तो ये माइनस यू लिख लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर अपनों ने डायरेक्शन असाइन कर लिया, तो यू का सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा अपने पास में, डायरेक्शन के साथ नहीं आएगा। अगर डायरेक्शन नहीं लेते तो यू की डायरेक्शन भी अपने आप आ जाती कि ठीक है ऑब्जेक्ट किधर रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्शन पहले ही असाइन कर ली है, तो अपने को मैग्नीट्यूड मिलने वाला है। N2 कितना है? 1.48 माइनस 1.33 होल डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा 30 या नेगेटिव रहेगा? क्या इसी डायरेक्शन में रहेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है मेजरमेंट इधर ही ले रहे हैं, तो ये अपना क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 1.33 डिवाइडेड बाई यू शुड बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0.005। ओके, तो जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू कितनी मिलेगी? क्या u इक्वल्स आ जाएगा 1.33 डिवाइडेड बाय 0.005। ओके, तो u जो आएगा यहाँ से u आ जाएगा 266 सेंटीमीटर। तो मतलब इतने डिस्टेंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो वो बेसिकली क्या है? रेज अपनी इनफाइनाइट पर मीट करेंगी, मतलब पैरेलल हो जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39 HCV। Okay. Figure shows a transparent hemisphere of radius 3 centimeter made of material of refractive index. Okay, पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसका जो है एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या है? एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, लग रहा है हेमिस्फीयर, चलो ठीक है। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है अपना? 2 गिवन है, और इसकी रेडियस जो गिवन है वो कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो हमें बोला गया कि बेसिकली यहाँ पर एक रे आ रही है 45 डिग्री पर, ठीक है। ये बाकी पैरेलल रेज है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रेज आ रही है अपनी। तो ये डायग्राम आप लोगों को गिवन है। बाहर एयर है भाई, एयर बताया गया है बाहर। ओके, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि अ नैरो बीम ऑफ पैरेलल रेज इज इंसिडेंट ऑन द हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर। ओके, ठीक है। तो कह रहा है आर द रेज टोटली रिफ्लेक्टेड एट द प्लेन सरफेस। तो मतलब कि यहाँ पर आने के बाद में ये जो प्लेन सरफेस है इससे क्या सारी की सारी रे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो ऐसा कब पॉसिबल है? सोच करके देखो, ऐसा क्या तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए अपना? ज़्यादा होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्ट होंगी, नहीं तो नहीं होंगी, राइट।
तो आइए पहले हम लोग क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। तो ये पार्ट ए गिवन है, तो ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर, ये ग्लास है ना, ये ग्लास था, क्या था अपना, ट्रांसपेरेंट हेमिस्फीयर मीडियम मेड अप ऑफ मटेरियल है, कोई मटेरियल है। क्रिटिकल एंगल फॉर मटेरियल एयर ग्लास, मटेरियल एयर सरफेस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अपना क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या लिखा जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, क्या सी की वैल्यू आ जाएगी अपनी 30 डिग्री। ओके, अच्छा क्रिटिकल एंगल आया इस सरफेस के लिए 30 डिग्री, और जो रे इंसिडेंट हो रही है वो बेसिकली किस पर इंसिडेंट हो रही है, 45 डिग्री पर। तो अगर ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हो रही होगी तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या होगा अपना, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लेन सरफेस के लिए, फॉर प्लेन सरफेस ये भी लिख सकते हैं, वो कितना होगा आई, क्या वो गिवन है अपने को 45 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन सी दैट इज 30 डिग्री, राइट। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अपना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो अपना क्या होगा, क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सारी की सारी रेज, विच इम्प्लाइज ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा कि सारी रेज क्यों रिफ्लेक्ट कर रही हैं, राइट। तो हमसे यही पूछा गया था कि ये रेज टोटली रिफ्लेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगे प्लेन सरफेस से, तो ऑल रेज आर रिफ्लेक्टेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मतलब पार्ट बी, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पर जब इसका रिफ्रैक्शन होगा, पार्ट बी कह रहा है अपनों से कि फर्स्ट सरफेस पर अगर हम लोग इसका रिफ्रैक्शन मान के चले, पार्ट बी, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो फर्स्ट सरफेस आप लोग देख सकते हैं ये कर्व्ड सरफेस है, राइट। तो कर्व्ड सरफेस के लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n2/v माइनस n1/u इक्वल्स n2 माइनस n1/r। तो देखो ये बेसिकली इसको मान करके एक प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग देखें इनफाइनाइट से रेज आ रही है, राइट, तो अपना u क्या हो गया, अपना इनफाइनाइट हो गया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n2 क्या है जिसमें रेज आ रही है, दैट इज 2, v कैलकुलेट करना है, माइनस n1 क्या है 1, u क्या है माइनस इनफाइनाइट, इक्वल्स 2 माइनस 1/r इज +3 की -3, दैट इज +3, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं और ये डायरेक्शन अपनों ने क्या माना है, पॉजिटिव माना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से सिंपली देख सकते हैं कि v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मीन्स कि अगर मैं एक इस स्फीयर को कंप्लीट मैं कर दूं पूरा, सपोज करो ऐसे, तो ये वाली तो इधर जा करके आएगी ना कहीं, ये वाली रे यहाँ कहीं, राइट। ये स्फीयर सपोज करो अपनों ने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया पूरा इस तरीके से, ये है तो नहीं लेकिन अपनों ने कंप्लीट कर दिया। तो ये 3 है और ये भी कितनी होगी, 3 ही होगी। तो बेसिकली यहाँ से कितने डिस्टेंस पर बन रहा है, 6 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब ये जो डायमीटर बना, अगर ये कोई पॉइंट है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में डायमीटर पर यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है, दैट इज 6 सेंटीमीटर पर। यहाँ से कितनी डिस्टेंस है, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो पार्ट बी अपनों को समझ में आ गया। पार्ट सी क्या कह रहा है, फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन और बाय रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय, ओके, हमसे बोल रहा है कि जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्शन से या फिर रिफ्रैक्शन से प्लेन सरफेस पर, तो वो इमेज बताइए कहाँ फॉर्म हो रही है। ओके, देखो जरा, क्या ये प्लेन सरफेस बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा था अपना, ये बिहेव कर रहा था बेसिकली अपना प्लेन मिरर की तरह, राइट, क्योंकि सारी की सारी रेज क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो 45 पर आ रही है तो कितने पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी, क्या 45 पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये एंगल 45 होगी, राइट। ये सारी की सारी रेज कितने पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर की तरह एक्ट करेगा ना, बिल्कुल।
तो ये एंगल कितना है अपना 45 हो गया। म्यू को मैं इधर लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पर। तो ये सारी की सारी रेज यहाँ पर आकर के इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इमेज का फॉर्मेशन अपने लिए अगर हम लोग देखें तो रेज आकर के यहाँ मीट करने वाली है, राइट। ओके, तो ये सी पार्ट हो गया अपना। डी पार्ट में क्या कह रहा है? ट्रेस क्वालिटेटिवली द फाइनल रेज एज दे कम आउट ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हमसे क्वालिटेटिवली पूछ रहा है कि रेज बताइए जब यहाँ से टकरा करके आएंगी, जब बाहर निकलने वाली होंगी तो उनका प्लॉट किस तरीके से रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपना जो है डेंसर से रेरर आ रही थी, तो बेसिकली क्या हुई, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, राइट। फिर जब यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, बेसिकली जब यहाँ से डेंसर से रेरर जाएंगी तो क्या होगा इसके साथ में, क्या ये डाइवर्स कर जाएंगी, राइट। तो जब ये यहाँ पर डाइवर्स कर जाएंगी तो इसका मतलब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डाइवर्स तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं, ओके। तो सिंपली बस केवल रे डायग्राम अपने को क्वालिटेटिवली अपने को बताना है कि ये कैसे किस तरीके से अपना यहाँ पर डाइवर्स कर रही होंगी, ओके। क्लियर है क्या? तो आइए बना देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ये डाइवर्स कर जाएंगी, एक सीधी निकल जाएगी ये वाली, तो इस तरीके से, क्योंकि तो नॉर्मल है, और बाकी जो है मान लीजिए ऐसे ऐसे डाइवर्स कर गई। तो ये डी पार्ट, सॉरी डी पार्ट है कि सी पार्ट है, ये अपना सी पार्ट हो, सॉरी डी पार्ट हो गया है, राइट। सी पार्ट में क्या पूछ रहा था, जो मैंने बताया कि इमेज का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, तो इसमें बोल रहा है फाइंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन। अच्छा, इमेज का फॉर्मेशन भी पूछ रहा है कि कहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज थी, जहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था, उसके बेसिकली मिरर इमेज यहाँ पर बन रही है, राइट। तो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये अपना सी पार्ट है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ओके। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं। अच्छा, कोई कहे कि इसमें सर जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू कितनी इमेज, कैसे यहाँ पर रे डायग्राम दिखाएंगे, इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू, राइट। मतलब सी पार्ट जो था, तो ये वाला तो रिफ्लेक्शन के थ्रू बता दिया आपने कि यहाँ पर इमेज बनेगी। इस वाले के लिए क्या होगा, तो आप लोग देखो ध्यान से, ये बेसिकली किसका काम कर रही है, यहाँ पर तो रे गई नहीं है ना, तो ये इस वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह है यहाँ पर, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनने वाली है, यही ही बनने वाली है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो रे डायग्राम समझ में आया होगा किस तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली इट्स अ गुड प्रॉब्लम, तो आप लोगों को क्लैरिटी होगी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 HCV, ओके। A small object is embedded in a glass sphere। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग ग्लास स्फीयर बना लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ठीक है, ताकि इमेज क्लियर रहे हम लोगों को कि कहाँ से रे कहाँ जा रही है, ओके। ये मान लीजिए अपने पास में ग्लास स्फीयर है, ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है अपने को, म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5, ऑल राइट। हमसे कह रहा है रेडियस भी गिवन है, ओके, रेडियस भी गिवन है अपने को, कितनी गिवन है, रेडियस मान लीजिए गिवन है अपनों को 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ओके, अच्छी बात है। तो कह रहा है एट अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द सेंटर, यहाँ से सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे कह रहा है लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर स्टैंडिंग पार्ट ए टू द लेफ्ट ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंगली अपनों को बताना है कि क्या होने वाला है, इमेज की लोकेशन क्या होगी, ठीक है। और एक ये ऑब्जर्वर है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली बताना है। इसको मैं ऑब्जर्वर 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं ऑब्जर्वर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। तो पार्ट ए में पूछा है फॉर ऑब्जर्वर 1, दैट इज O1 के करस्पॉन्डिंग अपनों को बताना है। तो देखो पहले हम लोग क्या काम करते हैं, सारी डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये टोटल 5 है, ये 1.5 है, तो ये कितनी डिस्टेंस बच जाएगी, क्योंकि यहाँ से ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा इस पर, और इसके लिए इस पर रिफ्रैक्शन होगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर।
ओके, अब ये 5 है, ये 1.5 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 6.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखें ऑब्जर्वर 1 के लिए, तो रेज किधर जा रही है? रेज इधर जा रही है, तो N2 मीडियम क्या हुआ? 1 हुआ, और N1 क्या हुआ? 1.5। तो N2 ओवर V1 बोल देता हूँ इसको 1 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, माइनस N1 कितना है? 1.5 ओवर U इज -3.5, राइट। माइनस साइन क्यों लिखा है अपनों ने? क्या माइनस साइन इसीलिए लिखा है क्योंकि हम लोग मेजरमेंट जो ले रहे हैं वो इस साइड में ले रहे हैं, लेकिन अपनी जो रेज की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, राइट। ओके, इक्वल N2 माइनस N1 ओवर R इज क्या आने वाला है अपना? +5 की -5? -5, राइट। ऑल राइट, तो ये अपने पास में आ गया 1 ओवर V1 माइनस 1.5 ओवर -3.5 इक्वल्स 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई -5। जब आप यहाँ से V1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी -3.04, और नियरली क्या बोल सकते हैं हम लोग? और V1 नियरली इक्वल -3 सेंटीमीटर। ऑल राइट, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी जो इमेज बनने वाली है वो इधर ही साइड में बनने वाली है, मतलब इसी के अंदर बनेगी, राइट। अब देखो ये है 3.5, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अपनी इमेज बना रहा हूँ, राइट। तो इसको मैं चलो नाम दे देता हूँ, अच्छे से ढंग से समझ भी लेते हैं। बेसिकली I1 इमेज यहाँ बनी है, और ये डिस्टेंस कितनी आई है अपनी? ये डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आई है 3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेंटर से कैलकुलेट करूं, इसको C बोल रहा हूं मैं सेंटर से, फ्रॉम सेंटर पोजीशन ऑफ इमेज, वो कितनी हो जाएगी? क्या वो हो जाएगी सेंटर से पोजीशन, ये टोटल है 5 माइनस 3, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का अपना क्या आंसर आ गया? 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्रॉम सेंटर लोकेशन ऑफ इमेज इज एट 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर देखो, दो चीज़ें हम लोगों को अगर इस तरीके से लिखना है तो पूरा जस्टिफाई करना पड़ेगा। 2 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, राइट। तो 2 सेंटीमीटर इधर होगा कि इधर होगा? अपना 2 सेंटीमीटर जो होने वाला है वो इधर साइड होने वाला है, ठीक है। तो देखो जरा, तो इसका मतलब इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी क्या है? फॉर ऑब्जर्वर 2, O2 के लिए देखो जरा, O2 के लिए रेज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे, दैट मीन्स राइट डायरेक्शन हम लोग क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। तो फिर से फॉर्मूला लगाइए, N2 ओवर V। N2 कितना है? 1 ओवर V कितना है? V2 बोल देता हूँ उसको मैं, माइनस N1 कितना है? 1.5। U कितना है अपना? U होगा 6.5 विद माइनस साइन, इक्वल्स N2 माइनस N1 ओवर R इज -5। क्या मेरी बात में क्लैरिटी है? राइट, ओके। तो अब जब यहाँ से अपने V2 को सॉल्व करेंगे तो V2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -7.65 सेंटीमीटर। अच्छा, ये नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? क्या नेगेटिव का मीनिंग है अपना कि -7.65 मीन्स इसी डायरेक्शन में बन रही है, राइट। क्या वो जो बन रही है वो इसी डायरेक्शन में बन रही है? क्लियर? तो इसी डायरेक्शन में बन रही है। ये है 5 और ये है टोटल 7.65। तो 7.65 जो होने वाला है वो अपना यहाँ कहीं जाने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये 6.5 ये आया, ये वाला पॉइंट है, और 7.65 इससे भी आगे यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ये कितनी है? 5 + 2 7 है, तो 7.65 यहाँ कहीं जाएगा। तो ये बन रही है बेसिकली I2, ये वाली इमेज, ठीक है। ये इमेज बनी I2। तो अगर मुझसे कोई बोले कि ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, पहले मैं इसको बना देता हूँ। ये डिस्टेंस अपनी कितनी कैलकुलेट होकर के आई है यहाँ से यहाँ तक की? क्या ये डिस्टेंस कैलकुलेट होकर के आई है 7.65 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो फ्रॉम सेंटर अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जैसे इस केस में कैलकुलेट किया है अपनों ने, फ्रॉम सेंटर पोजीशन ऑफ इमेज, वो कितनी हो जाएगी? 7.65 -5, राइट। दैट इज 2.65
किस डायरेक्शन में? इन लेफ्ट डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट? क्लियर है? तो अपनों को जो आंसर गिवन है वो इसी तरीके से गिवन है, तो इसीलिए मैंने ये काम किया है फ्रॉम सेंटर से। नहीं तो अगर हम लोग ये भी लिखेंगे तो ये भी अपना आंसर होगा सही, क्योंकि वो यहाँ से डिस्टेंसेस है, राइट? तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41 HCV। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? अ बाइकॉन्वेक्स थिक लेंस इज कंस्ट्रक्टेड विद ग्लास म्यू इक्वल्स 1.5, ईच ऑफ सर्फेसेज हैज अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले एक इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये बाइकॉन्वेक्स थिक ग्लास है, थिक लेंस है, ठीक है? तो ये बाइकॉन्वेक्स हो गया अपना, थिक लेंस है। ओके, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है अपनों को? म्यू की वैल्यू गिवन है 1.5, और क्या क्या गिवन है? रेडियस गिवन है अपनों को 5 सेंटीमीटर। नहीं सॉरी, रेडियस कहाँ से पहुँच गया? ओके, ईच ऑफ द सर्फेसेज हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, इसकी भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इस वाले की भी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, और क्या गिवन है अपनों को? एंड द थिकनेस एट द मिडिल इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये थिकनेस अपनों को कितनी गिवन है? ये वाली, ये है 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है? तो हमसे क्या कह रहा है ये? हमसे कह रहा है कि लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द लेंस। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत दूर होगा। बहुत दूर मीन्स व्हाट? क्या हम लोग बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी पर होगा, राइट? तो इनफाइनाइट से रेज ले आइए, मान लीजिए ये, मान लीजिए इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, इस तरीके से समझने के लिए। चलो ठीक है, बना लेते हैं। इन्फिनिटी से रेज आ रही है ऐसे, राइट? अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो u की वैल्यू कितनी हो गई? क्या u हो गया माइनस इन्फिनिट? तो पहले जो होगा फर्स्ट सरफेस पर अपना क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इसको मैं फर्स्ट सरफेस बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड सरफेस बोल देता हूँ, ठीक है? तो रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पर अगर रिफ्रैक्शन लिखेंगे तो n2 कितना हो जाएगा? क्या n2 हो जाएगा 1.5, n2 ओवर v। v कितना है अपना? कैलकुलेट करना है। मान लीजिए उसको मैं v1 बोल देता हूँ, फर्स्ट सरफेस के करस्पॉन्डिंग, माइनस n1, n1 कितना है 1, u कितना है माइनस इन्फिनिट, इक्वल्स n2 माइनस n1 ओवर r, r इज +10, राइट? क्लैरिटी है आप लोगों को? ओके, तो जब आप यहाँ से अपना v1 कैलकुलेट करेंगे तो v1 की वैल्यू आपको मिलेगी 30 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में आ रही है। पॉजिटिव में मीन्स क्या? इसका मतलब है ये थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये इसी डायरेक्शन में आगे चल करके कहीं, मान लीजिए यहाँ कहीं, ठीक है? ये मीट कर रही है ऐसे, ऑलराइट? तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी आई है अपनी? 30 सेंटीमीटर। कहाँ से? यहाँ से ये डिस्टेंस आ गई 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस। इसको इमेज को मैं बोल देता हूँ I1। अब ये जो इमेज बनी, क्या ये फाइनल इमेज है? नहीं, ये तो इस वाले सरफेस से बनी है ना। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो यहाँ से बनेगी। तो ये इमेज जो होगी वो इस वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगी? अपना ऑब्जेक्ट का, राइट? तो जब ये अपना ऑब्जेक्ट का काम इसके लिए करेगी, रेज तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो अपने रिफ्रैक्शन किस सरफेस पर लगाएंगे? सेकंड सरफेस पर, राइट? तो रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन लगाओ। फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स n2 माइनस n1 ओवर r। तो n2 क्या होगा इस बार? किस में रेज आ रही है? एयर में। तो 1 डिवाइडेड बाई ये फाइनल इमेज है v का फॉर्मेशन जो होगा, माइनस n1 कितना होगा? अच्छा, ये डिस्टेंस है 5 और ये डिस्टेंस है 30, तो ये डिस्टेंस कितनी बची यहाँ से यहाँ तक? 25 सेंटीमीटर, राइट? अच्छा, n1 कितना था? 1.5, u कितना होगा? +25 और -25, क्या इसी डायरेक्शन में रेज जा रही है? दैट मीन्स +25 इक्वल्स n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स n2 माइनस n1 ओवर r, r इज -10। क्या मेरी बात में क्लैरिटी है? ओके,
तो यहाँ से जब आप लोग v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 100/11 सेंटीमीटर, और वी कैन से v इक्वल्स 100 से 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलता है अपने को, नियरली इक्वल 9.1 सेंटीमीटर। ओके, तो ये प्लस साइन में आया 9.1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब फाइनली जब रे यहाँ गई तो उसके बाद में क्या हो गई, इधर इस तरीके से ये ऐसे मीट हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस अपनी 9.1 सेंटीमीटर। तो ये है फाइनल इमेज का फॉर्मेशन जो अपना हुआ है, राइट। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो अपना कहाँ जा करके बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, राइट। So moving to the next question, question number 42, HCV. A narrow pencil of parallel light is incident normally on a solid transparent sphere of radius r. तो हम लोग क्या काम करते हैं, एक पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, ठीक है। तो हमारे पास में जो रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है, पैरेलल, राइट, इन्फिनिटी से। नैरो पेंसिल बोला है ना उसने, इसी तरीके से। ओके, और अपनों को क्या गिवन है, अपनों को गिवन है नॉर्मली ऑन अ सॉलिड ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ रेडियस आर। इसकी रेडियस का गिवन है अपनों को, रेडियस गिवन है आर। ऑल राइट, तो हमसे क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ द पेंसिल इज टू बी फोकस्ड पार्ट ए। फोकस कहाँ की जाए, पार्ट ए में बोल रहा है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सरफेस ऑफ द स्फीयर पर अगर इसको फोकस कराया जाए तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर जाकर के इसको फोकस कराया जाए पार्ट ए के लिए, ठीक है, फॉर पार्ट ए। तो पार्ट ए को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पार्ट ए का डायग्राम हो गया ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो इमेज बनने वाली है वो कितने डिस्टेंस पे बनने वाली है, 2r पर। और u कहाँ है अपना, क्या u है अपना इन्फिनिटी पर, राइट। तो u है हमारा इन्फिनिटी, u टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और v कितना है अपना इस केस में, v है 2r। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए आइए। तो n2 ओवर v माइनस n1 ओवर u इक्वल्स n2 माइनस n1 ओवर r। तो यहाँ पर n2 क्या है, n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n गिवन है, वही पूछा गया है, राइट, कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जिसके लिए यहाँ पर अपना बने। तो n2 हो गया n डिवाइडेड बाई v कितना है 2r, माइनस n1 कितना एयर है, डिवाइडेड बाई u कितना है माइनस इनफाइनाइट, इक्वल्स n2 है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r इज स्मॉल r। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है अपना, प्लस r, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना मिला अपनों को, विच इम्प्लाइज n ओवर 2r इक्वल्स n माइनस 1 ओवर r। r से r कैंसल्ड आउट, तो अपनों को क्या मिला यहाँ से देखो, n इक्वल्स 2n माइनस 2, ठीक है। तो अपने पास में कितना आ गया, 2n माइनस n इक्वल्स 2, विच इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका स्फीयर का 2 लेता हूँ तो बेसिकली ये कहाँ फोकस रहेगा हमारा, यहाँ पर फोकस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया पार्ट ए का आंसर। पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में अपने को बोल रहा है कि what should be the refractive index if the pencil is to be focused at the center of the sphere। मतलब सेंटर ऑफ द स्फीयर पर अगर फोकस होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि v कितना हो जाना चाहिए, v हो जाना चाहिए r सेकंड केस के अकॉर्डिंग, और u कितना रहेगा, u तो वही रहेगा माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो आइए फिर से फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। n2 क्या है, n ओवर जो कि कैलकुलेट करना है v कितना है r, माइनस n1 कितना है अपना एयर, दैट इज 1, डिवाइडेड बाय u कितना है माइनस इनफाइनाइट, इक्वल्स n माइनस 1 ओवर r। तो ये टर्म तो अपनी जीरो की तरफ टेंड करेगी, है ना। और r से r क्या हुआ, कैंसिल हो गया, देखो जरा नेक्स्ट स्टेप में। तो n बाई r इक्वल्स n माइनस 1 बाई r से r कैंसिल आउट। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है n इक्वल्स n माइनस 1, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि कभी भी यहाँ पर फोकस्ड नहीं होने वाला है, मतलब इसके सेंटर पर। तो मतलब n की जो वैल्यू उसने मांगी है हमसे कि क्या होनी चाहिए कि सेंटर पर फोकस हो जाए पेंसिल,
तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पेंसिल विल नॉट बी फोकस्ड एट सेंटर, राइट। सेंटर पर अपना क्या है, ये कभी भी फोकस नहीं हो सकती, राइट। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है कि ये प्रॉब्लम में क्या कहना चाह रहे थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 HCV। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है अपने को, देखिए जरा। वन एंड ऑफ अ सिलिंड्रिकल ग्लास रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज राउंडेड इन द शेप ऑफ अ हेमिस्फीयर। ओके, ठीक है। हमारे पास में कोई सिलिंड्रिकल रॉड है, ये मान लीजिए, और इसका जो ये वाला पोर्शन है ये कैसा इस हेमिस्फीयरिकल बनाया गया है, ठीक है। मान लीजिए ये हेमिस्फीयरिकल है, ठीक है। सपोज करो ऐसा बना हुआ है। ओके, वन एंड ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्लास रॉड जिसका म्यू कितना गिवन है अपनों को, ये ग्लास रॉड है तो म्यू इसका गिवन है 1.5। ओके, ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी गिवन है यहाँ से यहाँ तक, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना गिवन है अपनों को, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो क्या कह रहे हैं ये, द रॉड इज इमर्स्ड इन वाटर। ओके, वाटर में हमने क्या काम किया, इसको इमर्ज कर दिया, ये वाटर है मान लीजिए, ये वाटर है, ठीक है। वाटर में हमने क्या किया, इनको इसको इमर्ज कर दिया। ऑल राइट, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 4/3 गिवन है। ओके, कह रहा है एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द वाटर along the axis of the rod at a distance of 8 cm from the rounded region। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर पर, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और ये डिस्टेंस कितना दिया है उसने, 8 सेंटीमीटर पर along the axis, ये एक्सिस इसकी, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को अपनों ने क्या किया है, प्लेस किया हुआ है। ओके, ठीक है। लोकेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इमेज बतानी है। तो बेसिकली ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, क्या पहले स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन हम लोग लगा सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन अपने लिए, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगा लो, सिंपली अपनों को आंसर मिल जाएगा, राइट। तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, फिर से बार बार वही फॉर्मूला आ रहा है, N2/V - N1/U = N2 - N1/R। क्या यही फॉर्मूला था अपना, ठीक है। तो इस केस में N2 क्या है, N2 है जिसमें रे जा रही है, दैट इज 1.5। तो कितना मिलेगा, 1.5/V कैलकुलेट करना है मुझे, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी माइनस, ठीक है। N1 क्या है, जिसमें रे जा रही है, सॉरी N1 रे जिसमें से रे आ रही है, दैट इज 4/3। और U कितना है अपना, क्या इस डायरेक्शन में रे जा रही है तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानूंगा, तो U मेजरमेंट इधर हो रहा है, दैट मीन्स -8, तो ये -8। आई होप क्लैरिटी है, राइट। इक्वल्स N2 कितना है, N2 है 1.5 माइनस N1 कितना है 4/3 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू क्या होगी, +1 की -1, क्या R की वैल्यू होगी +1, राइट, क्योंकि रेज जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अपनों को देखो कितना मिला, 1.5 को अगर मैं 3/2 लिख लूँ तो क्या मिलेगा, 3/2V यहाँ से, ठीक है। ये 4 2 सा 8 टाइम्स चला गया, तो ये प्लस हो गया +1/6 इक्वल्स, ये कितना हो गया, 3/2 - 4/3, तो एलसीएम ले सकते हैं हम लोग 6, तो एलसीएम अगर इसका 6 लेंगे तो अपनों को कितना मिलेगा, 1/6 ही मिलेगा, राइट, 1/6। तो 1/6 कैंसल आउट, विच एम्प्लाइज 3/2V = 0, विच एम्प्लाइज V टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जो इसकी इमेज बन रही होगी वो कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, राइट। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन के बाद में रेस कैसे होने वाली है, यहाँ से पैरेलल रेस चली जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 HCV। ओके, 44 क्या कह रहे हैं, a paperweight in the form of a hemisphere of radius 3 cm is used to hold down a printed page। तो बेसिकली अपने पास में ये हेमिस्फीयर है जो पेपर वेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ऑल राइट, ये अपने पास में
तो हमसे क्या बोला गया है, पेपर वेट की तरह काम कर रहा है इस फॉर्म, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन अपनी, 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। ऑल राइट, तो क्या कह रहे हैं आगे, एन ऑब्जर्वर लुक्स एट द पेज वर्टिकली थ्रू द पेपर वेट। मतलब एक ऑब्जर्वर है वो यहां से देख रहा है, ठीक है, वो यहां से देख रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया है हमसे, एट वॉट हाइट अबव द पेज विल द प्रिंटेड लेटर्स नियर द सेंटर अपीयर टू द ऑब्जर्वर, कि हम लोगों को कितनी हाइट पे दिखाई देने वाले हैं बेसिकली यहाँ से, ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो जरा, ये जो अपना पेपर वेट है बेसिकली ग्लास का बना हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर ग्लास का भी नहीं है, चलो मान लो कि किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का बना हुआ है, जो लेटर्स है वो आप देखो जरा ध्यान से, वो बेसिकली अगर जो होगा यहाँ पर, यहाँ से ही तो देख रहा है वो अपना बेसिकली इसको, तो आप ध्यान से सोचो, अगर हम लोग इसको बिना कैलकुलेशन के करना चाहें तो वन लाइन आंसर है इसका। कैसे, क्योंकि ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है बेसिकली, इस हेमिस्फेरिकल बाउल जो बना हुआ है, जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, इसका ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फाइनली वहीं बनती है, राइट। तो इसका आंसर नो डाउट किसी को बिना सॉल्व किए भी आंसर दे सकते हैं हम लोग कि ऑब्जर्वर को वो वहीं पर दिखाई देने वाला जहाँ पर वो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब यही बनेगी इमेज। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है उसमें कि कैसे आ रहा है, तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n2/v - n1/u इक्वल्स n2 - n1/r। तो n2 कितना है, n2 है n डिवाइडेड बाई v कितना है, कैलकुलेट करना है, माइनस n1 कितना है, एयर है, डिवाइडेड बाई u कितना है अपना, u की वैल्यू ध्यान से देखो, क्या -3 है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है अपनी, ये भी तो 3 सेंटीमीटर है, राइट। ओके, इक्वल्स n2 कितना है, n माइनस डिवाइडेड बाई r, r कितना है, +3 की -3, क्या फिर से -3, ये भी तो आ रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हो सीधे सीधे n/v कितना मिलेगा ये आप लोगों को, +1/3 इक्वल्स कितना मिल जाएगा ये, n/-3 -+1/3, तो n/3 निकल लिया, ठीक है। तो n से n भी देखो निकल लिया, तो v की वैल्यू कितनी आई, -3। अच्छा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो कौन सी डायरेक्शन मानी है, ये वाली पॉजिटिव मानी है, तो माइनस का मीन्स इधर, तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर इधर, तो 3 सेंटीमीटर मीन इधर, मतलब क्या इसी पॉइंट पर इमेज बनेगी। तो देखो ये यहाँ से प्रूफ भी हो गया, बट ये ओरल भी हम लोग बता सकते थे, ओरली इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी है इस क्वेश्चन की, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 HCV। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द पेपर वेट इज इन्वर्टेड एट इट्स प्लेस सो दैट द स्फेरिकल सरफेस टचेस द पेपर। दैट मीन्स कि अब सिचुएशन ये है अपने पास में, स्फेरिकल सरफेस कैसा बन गया अपना, इस तरीके से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है फिर इसके लिए बताइए कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जर्वर को देखना है तो ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगी, ये ऑब्जर्वर है अपना, ठीक है। तो इसको कहाँ दिखाई देने वाली है, ये अपनों से पूछा गया है। तो देखो सिंपल टास्क है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली क्या काम करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका भी है। क्या चीज़ हम लोग कह सकते हैं, ये डिस्टेंस अपनी कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो देखो स्फेरिकल वाले सरफेस से तो कुछ भी नहीं होने वाला अपना, क्योंकि ये यहीं पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, राइट। तो शिफ्टिंग जो आएगी वो इस वाले से आएगी। तो ध्यान से देखो, अगर ये पैरेक्सियल रेज होंगी तो हमारे पास में डायरेक्ट शिफ्टिंग का फॉर्मूला भी होता है अपरेंट हाइट और अपरेंट डेप्थ वाला, राइट। चाहे तो वहाँ से कर लो, नहीं तो आप सिंपली इसके लिए फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो, वो आएगा वही चीज़, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस प्लेन सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी यूज़ करना चाहें, दैट इज n2/v - n1/u इक्वल्स n2 - n1/r। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग लिखेंगे। n2 कितना हो जाएगा, जिसमें रेज आ रही है, दैट इज 1 एयर में। v कैलकुलेट करना है मुझे, n1 कितना है, n1 है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज n, राइट। अच्छा, तो n की वैल्यू लेकिन कितनी गिवन है अपनों को, 1.5। n की वैल्यू कितनी है अपनी, 1.5, ओके।
तो लिख सकता हूँ 1.5 डिवाइडेड बाई यू। यू कितना हो जाएगा अपना, यू की वैल्यू ध्यान से देखो, हम लोग कहाँ से मेजर कर रहे हैं, यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना अपने, तो यू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को 3 सेंटीमीटर इक्वल्स n2 माइनस n1 सॉरी 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फाइनाइट। तो देखो ये टर्म फिर से जीरो की तरफ चली गई, तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ गया। तो यहाँ से देखो v की वैल्यू अगर आप लोग इवेलुएट करोगे तो v की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको मैंने 3/2 लिखा तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो देखो v की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। तो v की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर आया कहाँ से है, क्या ये आया है फ्रॉम प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस से ही तो आया है। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि यहाँ से बताओ कितने डिस्टेंस पर होगा, तो यहाँ से अपने कितने डिस्टेंस पर होगा सोच करके देखो, फ्रॉम ऑब्जेक्ट मतलब फ्रॉम पेपर। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो मतलब जो इसकी इमेज बन रही है वो फाइनली कहाँ बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है, ठीक है। कितने पर 2 सेंटीमीटर पर, ये यहाँ दिखाई दे रहा ऑब्जर्वर को 2 सेंटीमीटर पर। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूछा जाए तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम कहाँ से, सॉरी ऑब्जेक्ट या फिर पेपर, जो भी बोलना चाहो, ऑब्जेक्ट चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना पेपर, तो वो कितनी हो जाएगी, क्या वो चीज़ लिख सकता हूँ मैं, टोटल है 3 माइनस 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, राइट। चाहे आप ये आंसर बोल दो चाहे आप ये आंसर बोल दो, इसको अगर आंसर बोलेंगे तो इसके साथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगी सारी चीज़ें, ठीक है, कि कौन सी किधर है। ओके, तो यही चीज़ मैं कह रहा था, देखो ये फॉर्मूला जो इवेलुएट होकर के आ गया है, ये इवेलुएशन ज़रूरी भी नहीं था। अगर हम लोग मान लेते कि पैराक्सियल रेज है तो अपने जानते हैं अपरेंट हाइट वाला n2/n1 इक्वल्स d'/d, राइट। तो देखो ये इसी का फॉर्मेट बन के आया, n2/n1 d' को इधर ले आते हैं आप, तो देखो यही फॉर्मूला बन जाएगा अपना, राइट। तो यही समझाना चाह रहा था बेसिकली कि ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली, तो उससे भी आंसर आया था। बट ठीक है, आपने अगर ये फॉर्मूला यूज़ किया तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हैशटैग करके हम लोग इसको लिख सकते हैं कि अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले से भी यूज़ करके आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ पर d' अपना कहाँ से आएगा, फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो वो यही आएगा 2 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो आप लोगों को आई होप ये क्लैरिटी होगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 45 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया है, ओके। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चंस को आगे लेकर के चलेंगे, और इसी टाइप के अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहिए किसी भी और चैप्टर के या फिर इसी चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं डालूंगा ही, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐश करो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, चलो बाय बाय, टेक केयर।